हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल वायु मम्मा ब्लॉग में आप सभी का खूब खूब स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो बड़े ही दिन बाद मैं ऐसे ब्लॉग शूट कर रही थी। मैंने कहा चलो आप तक शेयर करते हैं वायु के कुछ थोड़े बहुत जो भी रूटीन है, जितना मुझसे हो सका मैंने उतने वीडियोस क्लिप शेयर कर दिया आपसे। और यहाँ पर वायु की मॉर्निंग हो गई थी, मैं भी उठ गई थी। उठने के बाद भाई बाहर एक बार निकल जाओ ठंडक में रजाई से तो हाथ पैर बड़े ही ठंडे पड़ जाते हैं। तो मैं उठती हूँ तुरंत वायु भी उठ जाते हैं, तो मैं पहले इनको मालिश वगैरह तुरंत तेल थोड़े बहुत गर्म करके और इनको मैं लगा देती हूँ। पूरी ठंडियों में मैं सरसों के तेल यूज़ करती हूँ, अजवाइन और लहसुन खूब खर करके मतलब खूब पका के बॉटल में भर लेती हूँ और थोड़े थोड़े करके बड़े भाई को लगाती हूँ। और एक एक दिन 2 दिन गैप करके मैं नहलाती हूँ। झूठ क्यों बोलना, वाइप से मैं खूब क्लीन करके कपड़े तो पर डे बदल देती हूँ, पूरे सॉक्स से लेके टोपी स्वेटर तक, लेकिन नहलाती पर डे नहीं हूँ। ठंडी बहुत पड़ रही, कुछ लेना देना होगा तो भाई मुझे ही भगना पड़ेगा। फिर उसके बाद इनको मालिश करके कपड़े पहना के चुटिया वगैरह करके इनको दूध मैंने दे दिया था। और मालिश भी भाई कब करवाते हैं, जब कार्टून चलता रहता है। उस अगर कार्टून नहीं चल रहा और इनको मालिश करना होगा तो मुझे तो नानी याद आ जाती है। भाई इनके हाथ पैर पकड़ते रहिए कितना भी, लेकिन एक कंट्रोल में नहीं रहते, भगते हैं। तो अभी इस ठंडियों में मैं सुबह सुबह इनको मालिश कर देती हूँ। रात में सोते सोते पैर में सिर्फ मैं तलुए वगैरह में पैर के हाथ के पंजे में तेल लगा देती हूँ। और ऐसा नहीं कपड़े के ऊपर से तेल वेल लगाओ ना तो कपड़े भी बहुत गंदे हो जाते हैं, तेल तेल से लगते हैं, अच्छे नहीं लगते। मुझे गंदे बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो बच्चे तो मुझे सबके सारे अच्छे लगते हैं, लेकिन साफ़ सुथरा रहते हैं तो बड़ा ही खिलाने का मन करता है। यहाँ पर वायु टीवी देख रहे थे, मैंने घर की पूरी डस्टिंग की और उसके बाद पोछा वगैरह लगाया। पड़े पोछा नहीं लगाती, कभी कभी लगा लेती हूँ। और उसके बाद नहा करके आ गई थी। यहाँ पे ब्लोअर मैंने चला रखे थे, कमरे गर्म हो रहे थे और मॉइस्चराइज़र मैं लगा रही थी। हाथ पे लगा लिया मैंने, अपने फेस पे लगा लिया, पैर में भी लगा लिया था। पूरे दिन का भी काम हो गया मेरा। नॉर्मली समय मेकअप करने की, मेहंदी, लिपस्टिक, सिंदूर। और सिंदूर भी भाई बड़े बुजुर्ग बोलते हैं ना कि जब तक बाल नहीं बनाओ तब तक सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। तो इसी वजह से बाल झाड़ना पड़ता, वरना कई कई दिन ऐसे हो जाते थे कि मैं बाल ही नहीं झाड़ती थी, आगे आगे से कर लेती थी, पीछे बन बना लेती थी। फिर यहाँ पर मैंने थोड़े बहुत पैर सेक लिए, पूजा पहन लिए और बस अभी पूरे दिन में नहा लो ना तो लगता है पूरा काम ख़त्म हो गया। इसके बाद कुछ नाश्ता वगैरह करूँगी, फिर देखती हूँ क्या करना है। सारी चीज़ें मम्मी की हेल्प करनी है और फिर बाबू को भी देखना है। एक लोग बाबू को देखते रहते हैं, फिर एक लोग खाना पीना कर लेते हैं, फिर मम्मी देख लेते हैं, फिर मैं कुछ अपना बच्चा कुचा काम कर लेती हूँ। ऐसे करके काम हो जाता है। भाई अभी जल्दी में एक मैसेज है, किसी ने कहा ससुराल कितना भी बेकार हो काम वही आते हैं, और जो है मायके में नौकरों की तरह पड़े रह के काम करने से अच्छा अपने घर में ये खाओ आराम से, ये है वो है ना। ऐसी ठीक है, बहुत अच्छी बात है, हर एक लड़कियाँ यही बोलती हैं। जहाँ तक मुझे भी यही भी पता है कि भाई ससुराल की घी रोटी से मतलब मायके की घी रोटी से अच्छा ससुराल की नमक रोटी। बिल्कुल सही बोलती हैं, लेकिन वहाँ नमक रोटी भी ना नसीब हो तो कोई क्या करे, रोड पर भीख तो कोई मांगेगा नहीं भाई। और रही मायके की बात तो ठीक है, जैसे जिसके बेटे होते हैं वो पत्नी लाता है, बहू लाता है अपनी सेवा के लिए, वो है जैसा भी है, जिसकी भी जो जैसे सोचो भाई, मैं नहीं कहूँगी कुछ। वैसे अगर यहाँ मैं अपने माँ बाप की मैं रह रही हूँ, काम कर रही हूँ, सेवा कर दे रही हूँ तो क्या इसमें बुराई है। बूढ़े बुजुर्ग वहाँ भी हैं, उनकी भी सेवा करनी है, बूढ़े बुजुर्ग यहाँ भी हैं। तो वहाँ तो आप कितना भी दिल चीर के रख दोगे, अपने हाथ पैर भी काट के रख दोगे, फिर भी आप निकम्मे ही साबित हो जाओगे ना। लेकिन यहाँ आप अगर 2-4 काम भी कर लिए तो भी ठीक है, मेरी हेल्प कर दिया, उसने मेरी हेल्प कर दिया ना, ये तो होता है ना। और रही ससुराल की बात तो करो मत यार। अगर वहाँ आपको अपनी आर्थिक स्थिति खुद से ही संभालनी है और शरीर से भी अपना खुद का देखना है, अपने बच्चे को सारी चीज़ें देखनी, खुद से सारी चीज़ें देखनी, तो भाई आप कहीं भी रह के अपने आप से कमा खा सकते हो ना, और अपना बच्चा भी पाल सकते हो। तो सबकी लाइफ एक जैसे नहीं होती है। और ठीक है, आपने अच्छा बोला, हर लड़कियां यही बोलती हैं। और जहाँ तक कि लोग बसाने का ही काम करते हैं, घर फोड़ने का काम बहुत कम ही लोग करते हैं। जैसे कुछ मेरे रिलेटिव्स हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी, वो घर फोड़ने का ही काम करते हैं, क्योंकि उनके घर में ऑलरेडी ये सारी चीज़ें हो चुकी होती हैं। तो उनका अपने घर तो आग लगा कर बैठे होते हैं, दूसरे के घर में भी आग ही लगाना चाहते हैं। और अगर वो मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो वो बड़े ही प्यार से देखते हैं, और उनको अच्छा लगे बुरा लगे मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर थोड़ी बहुत मैं शरारत कर रही थी, उसके बाद ये स्वेटर वगैरह पहनूंगी, थोड़ा सा इनको लेकर के घुमा दूंगी वायु को। और मैसेज आते रहते हैं आप ससुराल जाओ, यहाँ हो, ठीक है, हाँ बिल्कुल अच्छी बात है। आप लोग काफ़ी मैसेज करते हो, तो सारी वीडियो मैसेज के जवाब आराम से एक एक करके डिटेल में आपको दे दूँगी, परेशान नहीं हो आप लोग। तो मैं मायके में 5 महीने आया हुआ है, इस बीच में कितनी बार ससुराल गई शायद आप लोगों को नहीं पता है, क्योंकि मैं वीडियो ब्लॉग के थ्रू इतनी चीज़ें बताती नहीं हूँ ना। आपको बहुत बड़ी छोटी सी कहानी को मैं बहुत बड़ा चढ़ा के बताती हूँ, क्योंकि मेरी आदत है नहीं है। जब भी जो चीज़ें मैं बताऊँगी आपको प्रत्यक्ष प्रमाण करके प्रूफ दिखा करके सब चीज़ें बताऊँगी।
करूँगी, क्योंकि आप मेरी सब्सक्राइबर हो, मेरे ऊपर विश्वास करते हो, तो मैं किसी के विश्वास के साथ खेलती नहीं हूँ। सबसे बड़ा मेरा ये काम है। अगर मुझे व्यू लेने होते और भी मीडिया में बहुत आगे जल्दी से फुर्र से बढ़ जाना होता ना, तो 10 दिन के अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें हो जाती ना जो आप लोग खुद ही नहीं सोच पाते। लेकिन मैं उस घर की लड़की नहीं हूँ और मेरा उस तरीके का काम नहीं है। यहाँ पर वायु को लेकर के थोड़ा बहुत मैं बाहर खेल रही थी और बड़ा ही अच्छा लग रहा था। तो मैं कुछ इसके बाद में कुछ क्लिप्स ऐड कर दे रही हूँ, जो कि मैं इन 5 महीने में 2-3 बार, हाँ 3 बार मैं ससुराल गई आई, 1-2 बार गई, तो सारी चीज़ें तो मैंने कुछ नहीं करके रखा। मैंने कहा चलो ठीक है, लेकिन इस बार मैं गई आई, उसके बाद मैंने कुछ वीडियोज़ ऐसे बना लिए थे, ब्लॉग्स में मैंने बनाए हैं बोल करके, लेकिन मैं अभी शेयर नहीं करूँगी, आराम से शेयर करूँगी टाइम आने पर। तो कुछ वीडियोज़ हैं जो शेयर किया। आप लोग मेरे घर को भी पहचानते होंगे, होम टूर भी मैंने बहुत पहले डाला है सुल्तानपुर शहर के घर का, तो आप होम टूर भी देख लेना। और कुछ पहले के जितने वीडियोज़ ब्लॉग हैं मेरे, वो भी देख लेना भाई, क्योंकि आप पहले देखोगे तभी तो आगे आने वाले ब्लॉग को आप समझ पाओगे। तो कुछ क्लिप्स मैंने शेयर कर दिए, जो कि मैं वायु को लेकर अकेले गई और बस से गई और फिर मैं ट्रेन से रिटर्न आई, और क्या चीज़ें हुई क्या नहीं हुई, वहाँ क्या माहौल मिला, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, चीज़ें आप तक शेयर करूँगी। बट अभी मैंने नहीं शेयर किया। मैंने कहा थोड़े बहुत चीज़ें आप तक ऐसे बता देती हूँ। आप लोग पूछते हो गए गए जाना चाहिए फला फला, तो हाँ मैं गई 3 बार, ठीक है। और प्लीज़ 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 आप लोग यहाँ तक कोशिश करिए, सपोर्ट करिए और वायु को ढेर सारा प्यार दीजिए, और मेरे वीडियो ब्लॉग को प्यार दीजिए और मोटिवेट करते रहिए बस। हाँ, हमारी चेहरे की खुशी ऐसे ही बरकरार रहे। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप खुश नहीं होते, फिर भी आपको दिखाना पड़ता है, ठीक है मैं खुश हूँ, अच्छी हूँ, मस्त हूँ। कुछ कॉमेडी वीडियो, कुछ गाने वगैरह शेयर करने पड़ते हैं, क्योंकि लाइफ में जब कोई प्रॉब्लम चलती है ना, तो आप या तो खुद को बिज़ी रखो या फिर ऐसे कॉमेडी चीज़ों बनाओ, शॉर्ट्स बनाओ, वीडियो बनाओ, गाने गाओ अच्छे अच्छे फला फला, मतलब माइंड को डाइवर्ट रखो, मेरा कहने का मतलब ये है। तो ठीक है, भगवान ने जितनी सहन शक्ति दी है उतना तो मैं सहन शक्ति कर ले रही हूँ, सह ले रही हूँ। बाकी तो आगे परमात्मा जानते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, और चीज़ें तो मैंने भगवान पर छोड़ ही दी है। इंसान तो इंसान रहे नहीं, भगवान पर छोड़ना ही पड़ेगा। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ये कुछ मेरी वापसी की क्लिप्स थी, मेरे ससुराल से ट्रेन से मैं आ रही थी।